तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मंगा एक्सप्लेन में। और हाँ, चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई लोग। तो शुरू करते हैं अपना एपिसोड। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कहानी के स्टार्टिंग में हमें क्लासरूम को दिखाते हैं जहाँ पर पार्क, सुखजुक और ली होता है। ट्रिप जाने की खुशी में वो लोग गाना गा रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। तभी इजिन को दिखाते हैं। ओ ये सुन के, क्या स्कूल ट्रिप, ये क्या है। तभी हमें यूना को और पीछे साइड सुखजुक को भी दिखाते हैं। तभी यूना ये सुन के इजिन से कहती है कि ये स्कूल ट्रिप साल में एक बार निकलती है, क्या तुम्हें ये पता नहीं था। और मैंने तुम्हें पहले 1 महीने पहले ही तुम्हें ये बताया था ना, तुम्हें पता नहीं। ये सुनने के बाद इजिन का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि बता भी नहीं सकता। तभी यूना उसको देख के परेशान होती है और कहती है कि क्यों। तभी इजिन को दिखाते हैं जो परेशान होकर कहने लगता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं हाल ही में इससे बाहर रहा हूँ, लेकिन ये विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उस शेड्यूल से चूक गया। इजिन को इतना परेशान होकर देख के यूना हंसती है और थोड़ा वो भी परेशान होती है और कहती है कि ऐसा होते रहता है, टेंशन मत लो। मेरा मतलब ये है कि आमतौर पे लोग जानते हैं कि कब जाना है, उन लोगों को ये डे उनका फिक्स रहता है। तभी सुखजुक भी इजिन से कहता है कि मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगा और जहाँ पे रहने वाले हैं और ट्रैवलिंग का रूट भी मैं तुम्हें ईमेल आईडी पे सेंड कर दूंगा। ये सुन के इजिन सुखजुक के पास देखता है और कहता है कि ठीक है, मैं इसकी जांच करता हूँ। फिर सुखजुक इजिन के बाजू में सीट पर बैठने लगता है और कहता है इजिन से, मुझे लगता है कि हमें स्कूल के बाद मिलना चाहिए और ट्रिप के बारे में प्लान करना चाहिए, क्या ये ठीक रहेगा। यह सुनने के बाद इजिन कहता है कि बिल्कुल यार। अभी सुखजुक इजिन के पास देखने लगता है और अपना इजिन सुखजुक के पास देखने लगता है। दोनों भाई एक मेक को देख रहे होते हैं और तभी ये देख के यूना उनके तरफ देखने लगती है। वो भी सोच रही होती है ये दोनों की क्या बकचोदी चालू है। उतने में पार्क, ली और सेवक को दिखाते हैं जो ट्रिप का सुन के बहुत खुश होते हैं। भाई इनकी तो खुशी क्या बोलते हैं, आसमान पे चढ़ के बोल रही है। फिर सीन हमें दूसरे दिन का दिखाते हैं जहाँ पर 5-10 बज रहे होते हैं। ये अपना इजिन के घर रहता है तो बेडरूम का दरवाजा खुलता है और सामने अपना इजिन रहता है। तभी इजिन भी हैरान होता है, तभी क्योंकि इजिन को आवाज दिया होता है कि ओप्पा। तभी डायून इजिन के तरफ आने लगती है आंख मलते हुए। तभी अपना इजिन डायून से कहने लगता है, ओ सॉरी, मैंने तुम्हें लगता है जगा दिया। तभी डायून इजिन से कहती है कि मैं वापस जाके सो सकती हूँ, पर समस्या तुम्हें ही है। अभी तो सुबह के 5 बज चुके हैं, आपको स्कूल ट्रिप पे जाना है, क्या आप ठीक हो। आपको जल्दी ही निकलना होगा, है ना। ये सुनकर अपना इजिन स्माइल करता है और कहता है कि क्या कोई बात है क्या। अभी इजिन को सुखजुक की बात याद आती है। सुखजुक ने कहा था कि हमारे डेस्टिनेशन मालबोइंग है, ये लगभग 4 घंटे की उड़ान है, शायद ये लोग प्लेन से जाने वाले हैं। गार्ड टीम 3 से 5 एजेंट पहले से ही निकल चुके हैं और वो लोग हमारा लोकल एयरपोर्ट पे इंतजार करेंगे। वो लोग यूना का चुपचाप पीछा करेंगे और किसी को भी ये पता नहीं चलेगा। बेसिकली तुम और मैं यूना के साथ में ट्रिप के दौरान उसके साथ में रहेंगे और उसे प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर सुखजुक आगे कहता है कि यूना ने कहा कि हमारा होना ही बहुत काफी है और भी गार्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हमारा देश नहीं है और यहाँ पे तो हाल ही में ऐसी घटना हुई है, इसलिए तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अभी इजिन अपने यादों से बाहर निकलता है तो यूना कहने लगती है कि भले ही आप बिजी थे फिर भी तुम देर से आए हो। अच्छा, अपना इजिन लेट आया है, मतलब जा नहीं रहा है, आ रहा है। तभी डायून आगे कहती है कि वैसे भी मैंने तुम्हारा बहुत सा सामान पैक कर दिया है, जाके इसकी जांच कर लो कि क्या क्या सामान है और जो भी मुझसे सामान जो छूटा है वो आप ले लेना। ये सुनकर अपना इजिन कहता है कि ओ थैंक यू, लेकिन डायून तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ट्रिप पे जा रहा था। ये सुनकर डायून कहने लगती है कि मैं कैसे नहीं जानूंगी, हर कोई जानता है कि 3rd ईयर के बच्चे उनकी ट्रिप जा रही है। ये सुनने के बाद इजिन को तो शौक लगता है। उतने में ग्रैंडपा का बेडरूम का दरवाजा खुलता है और अंदर से आवाज आता है, क्या इजिन तुम जाग गए हो। तभी ग्रैंडपा बेडरूम से बाहर आते हैं। तभी इजिन ग्रैंडपा से कहता है कि हाँ ग्रैंडपा, क्या मैंने आपको जल्दी जगा दिया। ये सुनकर ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें जल्दी निकलना है इसीलिए जल्दी तैयार हो जाओ। तभी ग्रैंडपा अपने जेब में से पैसा निकालते और इजिन के तरफ आगे करते हैं तो वो 50,000 रहते हैं। भाई 50,000। तभी ग्रैंडपा आगे कहते हैं, ये कुछ पैसे है, तुम्हें इसे खर्च करना है और जाके टेस्टी टेस्टी खाना खा लेना। ये सुनकर इजिन अपना उस पैसे को देखने लगता है। तभी ग्रैंडपा हंसते हुए आगे कहते हैं, हो सकता है कि मैं काम पर जाने के
दौरान मैं इसे भूल जाऊंगा तुम्हें देने के लिए। ये सुनने के बाद ईजिन ग्रैंडपा के पास हैरान भरे नजरों से देखने लगता है। तभी ग्रैंडपा आगे कहता है, क्या ये पर्याप्त नहीं है? क्या तुम्हें और भी चाहिए? ये सुनने के बाद और देखने के बाद ईजिन के तो आंखें फट जाती है और फिर ईजिन ये पैसा ले लेता है और कहता है कि बस ये पर्याप्त है। फिर ग्रैंडपा स्माइल करने के बाद ईजिन से कहते हैं कि जाके मजे करना और केयरफुल रहना और अपना ध्यान रखना। ये सुनकर अपना ईजिन स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है ग्रैंडपा। शिफ्ट होता है। थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं, हमें एयरपोर्ट को दिखाते हैं और जहाँ पर कुछ लोग मतलब ईजिन के क्लास वाले प्लेन में बैठने की तैयारी कर रहे होते हैं और वहां से जा रहे होते हैं। कोई तो बैठ चुका होता है और तभी हमें है हमारे 3 नमूने को दिखाते हैं। सबसे ज्यादा ट्रिप की तो खुशी इन तीनों को ही होती है और पूरे क्लास में इन लोगों ने ही ऐसे कपड़े पहने होते हैं। तभी उनके पीछे साइड में दिखाते हैं सुखजुक और अपना ईजिन और यूना बैठी हुई होती है। उतने में यूना कहने लगती है ईजिन से कि ये मेरा पहली बार है स्कूल ट्रिप जाना, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं पहले कभी जा नहीं सकी क्योंकि समय ठीक नहीं था। ये सुनने के बाद सुखजुक यूना के पास देखता है और स्माइल करने लगता है कि उसको खुश मतलब देख के। तभी यूना ईजिन से कहती है कि क्या ईजिन तुम कभी वहाँ पे गए हो जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं? तभी ईजिन उसके तरफ देखने लगता है और कहता है कि नहीं, ये भी मेरा फर्स्ट टाइम है। ये सुनकर ईजिन के तरफ देखने लगती है यूना और कहती है कि मैं समझ गई, ये दोनों के लिए भी फर्स्ट टाइम है, तो चलो फ्री टाइम में हम मौज मस्ती करते हैं। तभी सुखजुक कहने लगता है हम शायद फ्री टाइम में होटल में रुकेंगे और हम लोग बाहर भी जाएंगे तो पूरा ग्रुप एक गार्ड को फॉलो करेगा। ये सुनने के बाद यूना रोने लगती है और कहती है कि क्या कहा? तभी ली को दिखाते हैं जो कहता है कि लगता है हम लोग टेक ऑफ करने वाले हैं। तभी हमें बाहर का साइड दिखाते हैं प्लेन को। तभी प्लेन चलने लगता है और रनवे से उड़ने की तैयारी कर रहा होता है और फिर थोड़ी देर में ऊपर उड़ जाता है। प्लेन जैसे ही हवा में चले जाता है तो पार्क, सेवक और ली चिल्लाते हुए मस्ती में बोलते हैं कि वाह। मैं बोल रहा हूँ ना, सबसे ज्यादा ट्रिप में ये लोग को ही खुशी हो रही होती है। तभी प्लेन आसमान में होता है और हमें पायलट के कैबिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर 2 पायलट प्लेन चला रहे होते हैं। उनमें से एक पायलट कहने लगता है कि शर्त लगा लो, हम बहुत बिजी रहेंगे। मैंने ये सुना है कि प्लेन स्कूल ट्रिप वाले बच्चों से भरा हुआ है। उतने में उस पायलट को कुछ आवाज आती है तो वो साइड में देखने लगता है तो तभी देखता है कि बाजू वाला जो बंदा रहता है प्लेन वाला, तभी वो बंदा पायलट वाले बंदे के ऊपर अपनी गन तान देता है। तभी पायलट वाला बंदा कहने लगता है कि अरे यार तुम ये क्या कर रहे हो? तभी वो गुस्सा करते हुए पायलट से कहने लगता है शट अप और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। ये सुनने के बाद पायलट वाला बंदा भी परेशान होता है और कुछ नहीं कहता आगे। तभी हमें एयर होस्टेस का कैबिन को दिखाते हैं जिसके अंदर उधर 2 बंदे को दिखाते हैं जिनके पास गन होती है और उन लोगों ने एयर होस्टेस को पकड़ा हुआ होता है और नीचे ग्राउंड पर बिठा दिया होता है। अब क्या प्लेन हाईजैक हुआ है इसलिए एयर होस्टेस भी डरने लग जाते हैं। उनकी इतनी फट जाती तो तीनों भी कुछ भी नहीं कहते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि चलो हम अब कोई तमाशा नहीं खड़ा करेंगे, हमने जैसा कहा है वैसा ही करो, तब तक तुम ठीक रहोगे। अंदर के साइड इतनी बड़ी परेशानी हुई होती है तो बाहर के साइड में मतलब जहाँ पर लोग बैठे हुए होते हैं तो उनको तो कुछ पता ही नहीं रहता। वो लोग अपने ही मस्ती में मगन रहते हैं। कोई कपल सेल्फी निकाल रहा है तो कोई दोस्त लोग आपस में सो रहे होते हैं। तभी हमें पार्क, ली और सेवक को दिखाते हैं। पार्क अपना मोबाइल में देख रहा होता है और ली को दिखाते हैं जो खा रहा होता है और सेवक को भी दिखाते हैं जो अपने मोबाइल में ही देख रहा होता है। तभी थोड़ा यूना की तरफ भी कैमरा जाता है और यूना परेशान होती है। फिर पार्क के पास जाता है तो पार्क कुछ देख के हैरान होता है। तभी पार्क कहता है कि अरे अभी तो वाईफाई चल रहा था, अभी क्या हो गया जो बंद हो गया वाईफाई? तभी ली सोडा पीते हुए उसकी बात सुनने लगता है। फिर ली उसके मोबाइल पे देखने लगता है और कहता है क्या हम प्लेन में नहीं है? ये नॉर्मल बात नहीं है क्या? ली की बात सुनने के बाद पार्क कहता है कि आमतौर पर ये काम करता है लेकिन ये कुछ समय से पहले ही बंद हो गया है। ये सुनकर ली साइड में देखने लगता है और कहता है कि सच में? तो चलो इससे पूछते हैं और अच्छा होगा कि मैं भी कुछ ड्रिंक ले लूं। तभी लिए एयर होस्टेस को देखने के लिए पीछे और आगे की तरफ देखने लगता है पर उसे किधर भी नहीं दिखते तो पुलिस सीट से थोड़ा उठता है और पीछे के साइड भी देखने लगता है कि साला किधर गए वो लोग। फिर कोई दिखता नहीं तो ली क्या करता है कि जो बुलाने वाला बटन रहता है एयर होस्टेस को वो दबा देता है और ली बटन दबाने के बाद वो खा रहा होता है और थोड़ी देर इंतजार करता है तो कोई आता नहीं तो वो भी परेशान होता है और कहता है कोई भी एयर होस्टेस क्यों नहीं आ रही है? ये सुनने के बाद पार्क कहता है कि थोड़ा देर और इंतजार करते हैं। वो लोग का इतना शोर रहता है कि पीछे से जहाँ पे सुखजुक और ईजिन बैठा हुआ होता है उधर पे भी आ रहा होता है तो ईजिन अपना उधर देखने के बाद नोटिस करता है और अपना ईजिन भी पैसेज के यहाँ पे देखने लगता है कि साला
एयर होस्टेस कहाँ चले गए? अभी तक कोई भी दिखा नहीं। थोड़ी देर पहले तो थे पर अभी कोई दिख ही नहीं रहा है। तभी इजिन सुकजुक से कहने लगता है, मुझे कोई पायलट अटेंडर नहीं दिख रही है। ये सुनने के बाद सुकजुक इजिन के पास देखता है और कहता है कि क्या? तभी सुकजुक क्या करता है, अपने जगह से उठता है और एयर होस्टेस को बुलाने के लिए जहाँ पे बेल बटन रहता है वो दबा देता है। बटन दबाने के बाद सुकजुक अपने जगह पे बैठता है और साइड में देखने लगता है कि एयर होस्टेस क्यों नहीं आ रही है। तो वो पीछे की तरफ भी देखता है जहाँ से एयर होस्टेस बाहर निकलती है वहां से, पर एक भी एयर होस्टेस बाहर निकलती नहीं है। तो सुकजुक भी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो भी सीरियस मोड में आ जाता है। तो अपने इजिन को भी दिखाते वो पीछे क्यों हटेगा, वो भी सीरियस मोड में आ जाता है कि उसको तो पहले ही पता चल गया होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। यार ये एपिसोड में बस इतना ही। और एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना भाई लोग। अपना ख्याल रखना और अपने फैमिली का भी ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय भाई लोग।